नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट 2 की। कल हमने स्टार्ट करा था और मैंने आपको कहा था कि मैं भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस के, जो आपके एसएससी, रेलवे, डिफरेंट जिसमें ट्रिगो आती है उन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे 10+ क्वेश्चंस और उसमें से कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो बेसिक होंगे, कई सारे क्वेश्चंस मॉडरेट होंगे और अभी टफ क्वेश्चन से आपका पंगा नहीं होगा, वो अभी मैं बाद में करवाऊंगा। लेकिन टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, इन सारे चैप्टर्स को मैं लगभग करवा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी करवा रहा हूँ ताकि आपका कोई टॉपिक बचा ना रह जाए, सबका रिवीजन भी साथ में होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा प्रश्न। कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ the top of a tower from a point A on the ground is 30 degree. On moving a distance of 20 meters towards the foot of the tower to a point B, the angle of elevation increases to 60 degree. The height of the tower is. कहा गया, हिंदी में समझिएगा, कि एक टावर के जो शीर्ष बिंदु है A, शीर्ष बिंदु से एक बिंदु A पर जो उन्नयन कोण है, या हम ऐसे कहें कि इसके शीर्ष से इस बिंदु का अवनमन कोण, या हम कहें इस बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी ये वाला कोण आपको दिया गया कितने डिग्री का, दिस वन इज 30 डिग्री। एंड आपको फिर कहा गया कि 20 मीटर टावर के फुट यानी कि आधार के दिशा में मूव करने के बाद, यानी 20 मीटर अगर हम मूव करते हैं इसके आधार के साइड में, यानी यहाँ तक आते हैं, तो जो एंगल है, यानी यहाँ तक आने के बाद जो हमारा एंगल होता है वो 60 डिग्री हो जाता है। किसका? टॉप का। तो आपसे कहा गया हाइट बतानी है टावर की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं कि ये दूरी h हो, तो कल मैंने बताया था कि अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये √3h हो जाएगा, क्योंकि अनुपात कितना हो जाएगा लंब और आधार का, अगर कोण 60 अंश है तो √3:1, ठीक है, √3:1। अब आपको बड़े वाले ट्रायंगल में आना है और tan ले लेना है। अगर आप tan लेंगे तो 30 का tan यानी tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 के सामने वाली भुजा लंब होगी यानी परपेंडिकुलर होगी, यानी ये हो जाएगा √3h डिवाइडेड बाई आपका बेस कितना है h+20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा h+20 इज इक्वल टू √3 × √3 यानी 3h, यानी 2h इज इक्वल टू 20, यानी h इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर। अब अगर h हो गया 10 मीटर, तो आपने कहा था सर टावर की ऊंचाई √3h है, यानी टावर की ऊंचाई हो गई √3 × 10 यानी 10√3 मीटर। समझ आ गया? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, अंग्रेजी हिंदी कुछ भी मैटर नहीं करता मैथ्स में। तो आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो भी, एसएससी की कर रहे होंगे तो ऑफकोर्स समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। आई होप आपको अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा। समझ आ गया? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, लाइक करिए फटाफट। अगला प्रश्न देख लो, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में खूब ज्यादा पूछे जाते हैं। कहा गया द शैडो ऑफ द टावर बिकम 60 मीटर लॉन्गर व्हेन द अल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। कहा गया एल्टीट्यूड जो है वो अगर 45 अंश से 30 अंश होता है तो जो शैडो है यानी छाया है किसी टावर की वो 60 मीटर लंबी हो जाती है। आपसे पूछा गया हाइट ऑफ द टावर इज। प्रश्न में पढ़ते हुए आपको ये पता चल गया होगा कि फिगर कैसे बनेगा। आपने कहा सर अगर कोण हमारा 45 अंश था तो कुछ इतनी बड़ी छाया बनती थी। मान लीजिए ये कोण 45 अंश था, छाया कहाँ बन रही है? यहाँ पे, यानी ये x थी, ठीक है, छाया x थी। अगर h ऊंचाई, एक मिनट समझिएगा, अगर ये 45 अंश है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 45 अंश, यानी 45 तो इनके सामने के कोण भी बराबर हो। अगर कोण बराबर हो तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। या हम कहें tan 45 1 होता है तो लंब और आधार का अनुपात 1:1 हो जाएगा, यानी अगर आधार हमने x लिया है तो ऊंचाई भी x हो जाएगी। अब कहा गया कि अगर ये कोण 30 अंश हो जाता है, यानी कि अगर ये कोण हम कहें कि 30 अंश हो गया तो हमारी जो छाया है वो कितनी लंबी हो जाती है 60 मीटर, यानी कि ये 60 मीटर बढ़ जाती है। इतना 60 मीटर है, अगर ये कोण को हम कितना बना दें 30 अंश बना दें, बस काम खत्म हो गया। आपसे हाइट ऑफ द टावर पूछी गई, यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो tan 30 ले लीजिए। tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू 30 के सामने की भुजा लंब बटे जिस पे ये स्थिर है वो आधार, यानी x+60। समझ आ गया? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये हो गया x+60 इज इक्वल टू √3 × x,
यानी √3x। अब x को इस साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, यानी 60 इज इक्वल टू हो गया √3 - 1 इंटू एक्स। यानी हम कह सकते हैं बी कैन से दैट x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई √3 - 1। और अगर √3 - 1 नीचे है यानी कि हमारा डिनो में है, तो आप √3 + 1 से यानी कि इसका क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, यानी √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 60 √3 + 1 और √3 + 1 इंटू √3 - 1, यानी ये हो जाएगा 2 से कटेगा, यानी हो जाएगा 30 √3 + 1। तो आपका आंसर कितना हो गया? आपसे निकालने को क्या कहा गया था? x, यानी टावर की ऊंचाई कही गई थी। आपने निकाल लिया 30 टाइम्स ऑफ √3 + 1 मीटर, क्योंकि ये दूरी मीटर में दी गई थी। समझ आ गया? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आपको अगर समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप लोग लाइक करते रहिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और एक आप लोगों से शिकायत है, आप लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट P एंड Q एट डिस्टेंस ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री द हाइट ऑफ द टावर इज। अगर मुझे करना हो या आपने ये क्वेश्चन करा हो तो आपने कहेंगे कि √AB हो जाएगा, लेकिन आपको समझना क्या है। कहा गया कि एक टावर है जिसके शीर्ष से आधार मतलब आधार के समांतर रेखा में या आधार वाले प्लेन में ही स्थित दो बिंदु हैं P और Q, जो एक ही रेखा में। कहा गया एक टावर है, उसके आधार का जो समतल है उसी समतल पे दो बिंदु स्थित हैं P और Q। यहाँ पे मान लीजिए P है और यहाँ पे मान लीजिए Q है, ये दोनों बिंदु स्थित है। अब कहा गया कि Q की मान लीजिए डिस्टेंस, मतलब Q की डिस्टेंस दी गई है A और P की डिस्टेंस दी गई है, सॉरी हमने गलत कर दिया, यहाँ पे Q की डिस्टेंस दी गई है B और P की डिस्टेंस दी गई है A, आधार से इसके ये दोनों दूरियां दी गई हैं। और कहा गया कि जो टावर का शीर्ष है, इन पे जो कोण बनाता है वो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री कब कहलाते हैं? जब वो 180 का सम हमें मिले, यानी दो कोण x और y कॉम्प्लीमेंट्री कब कहलाएंगे? अगर x + y = 90 डिग्री, यानी समपूरक। और पूरक क्या होते हैं? जो 180, हिंदी में कंफ्यूज हूँ, आप देख लीजिएगा कि समपूरक होता है जो 90 डिग्री और जो पूरक होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। आप देख लीजिएगा ये। अब देखिए यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहीं से इसको मिला दीजिए। आपको कहा गया दोनों कोण पूरक हैं, यानी अगर एक थीटा ले रहे हैं तो एक 90 - थीटा हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको h मान लीजिए। अगर आप छोटे वाले ट्राइंगल में tan थीटा लें तो आप लिखिएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी h/a। और ऐसे tan 90 - थीटा लें तो tan 90 - थीटा, यानी कि tan 90 - थीटा क्या होता है? यानी कि cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लंब h/बेस b। आपका tan थीटा आ रहा है, आपका cot थीटा आ रहा है, दोनों का गुणा कर दीजिए, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा 1 इज इक्वल टू h/a इंटू h/b, यानी h²/ab। यानी यहाँ से हमारा हो गया h² इज इक्वल टू ab। और अगर h² बराबर ab हो गया तो h बराबर हो जाएगा √ab। अब देखिए इस प्रश्न को करने का केवल एक मकसद था कि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए कि ये आता कहाँ से। अब ये आप याद रखेंगे। अब मान लो मैं आपसे कहूँ कि सर एक दूरी मान लो 12 है और एक दूरी, या ऐसे मानिए एक दूरी मान लो आपका कितना है? 90 है, ये दूरी 40 है और ये दूरी 90 है, तो टावर की ऊंचाई बताइए। अगर एक कोण 30 अंश का है, एक कोण 60 अंश का है, बताइए। अगर ये 60 का है, ये 30 का, तो आप सबसे पहले देखेंगे सर ये कॉम्प्लीमेंट्री है नहीं है। आपने कहा 60 30 का योग तो 90 है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, ये a बराबर 40 दिया गया है, b बराबर 90, तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? √ में 40 × 90 यानी √3600 यानी 60। समझ आ गया? तो सीधे आप कह देंगे √AB। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे, तो अगर समझ आ गया ये प्रश्न तो लाइक ठोक दो, क्योंकि 2 नंबर आपके पक्के हो गए। देखो ये ब्रोकन वाला क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्रोकन ही होते हैं। कहा गया ये वर्टिकल पोस्ट 15 फीट हाई इज ब्रोकन एट अ सर्टेन हाइट एंड इट्स अपर पार्ट नॉट completely separated meets the ground at the angle of 30 डिग्री। फाइंड द हाइट एट विच द पोस्ट इज ब्रोकन। देखो ब्रोकन का मतलब होता है, इस समय जैसे हम लोग मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, लॉकडाउन की वजह से एग्जाम नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें, तो मेंटली हम लोग ब्रोकन कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपके ज़िंदगी का जो लक्ष्य है वो बहुत ही दृढ़ होगा, आप
कभी भी लैक नहीं करेंगे प्रैक्टिस में, मेहनत में, ठीक है। तो आपको बस एक काम करना है, लक्ष्य निर्धारित कर दीजिए, जब भी एग्जाम होगा तब ठोक के निकाल लीजिएगा, ठीक है। कहा कि एक 15 फीट जो ऊंचा खंभा था वो टूट गया है। 15 फीट ऊंचा खंभा जो है वो टूट गया है। ये वर्टिकल पोस्ट 15 फीट हाई इज ब्रोकन एट द सर्टेन हाइट, यानी कि एक 15 फीट ऊंचा खंभा था, 15 फीट ऊंचा खंभा था। अब देखो 15 फीट ऊंचा खंभा था, यानी इसकी पूरी लंबाई 15 फीट थी। ये टूट जाता है और इसका अपर पार्ट क्या होता है, अलग नहीं होता, ऐसे झुक जाता है। आपने पेड़ और टूटे देखे होंगे, हालांकि इस फिगर में इसको और ऊपर, हाँ इस तरह से आपका झुक जाता है। अब देखिएगा, हम मान लेते हैं ए ऊंचाई से टूटा, पूरी ऊंचाई 15 थी, तो 15 माइनस ए इधर लटक गया, ठीक है। अब आपसे कहा गया जो ये ऊपर वाला पार्ट था, यानी ये वाला हिस्सा ही इधर लटका है, तो ये हिस्सा आधार से कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। तो आपसे कहा गया किस ऊंचाई से टूटा है, यानी ए की वैल्यू बतानी है। सिंपल सी बात है, आपको पता है परपेंडिकुलर, आपको पता है हाइपोटेन्यूज, तो आपको पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कौन देता है, साइन। तो साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण। अब आपका ये हो जाएगा 15 माइनस ए इज इक्वल टू 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी हो गया 3a इज इक्वल टू 15, यानी a इज इक्वल टू हो गया 5। और a हमने माना क्या था, उस ऊंचाई को a माना था जहां से खंभा टूटा है, यानी खंभा कितनी ऊंचाई से टूटा है, 5 फीट की ऊंचाई से टूटा है। समझ आ गया, 5 फीट की ऊंचाई से हमारा खंभा टूटा है, ठीक है। ये प्रश्न देखिए, ये उससे भी ज़्यादा सिंपल है। कहा गया फ्रॉम ए पॉइंट P, from a point 20 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree, the height of the tower is। कहा गया एक टावर है जिसके आधार से 20 मीटर दूरी पे, यानी दिस वन इज 20 मीटर, और कहा गया एक फ्रॉम ए पॉइंट, हाँ ठीक है, फिर से समझिएगा, कहा गया एक टावर है जिसके शीर्ष से आधार से 20 मीटर दूरी पे स्थित एक बिंदु का क्या कोण, एलिवेशन कोण, यानी कि उन्नयन कोण, या हम कहें इस बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो आपको बताना है हाइट कितनी है टावर की। अब एक चीज़ बताइएगा मेरे भाई, देखिए अगर ये 30 अंश है, ठीक है, 30 अंश है, तो आपसे कहा गया है कि हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी, यानी टावर की ऊंचाई कितनी होगी। तो आप कहेंगे अगर ये 30 है, इसको हम h मान लें, तो आप कहेंगे tan 30 बराबर वो क्या कहते हैं, लंब अपान आधार, यानी कि tan 30 बराबर h/20, यानी कि 1/√3 इज इक्वल टू h/20, यानी h बराबर हो जाएगा 20/√3, यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20/√3 मीटर, 20/√3 मीटर। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पोल डिक्रीजेस बाई 4 मीटर्स, द हाइट ऑफ द पोल इज। आपको √3 की वैल्यू भी दी गई। कहा गया कि सूर्य का उन्नयन कोण, ध्यान से देखिएगा, सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश से 45 अंश हो जाता है, तो एक जो खंभे की वो है, क्या कहते हैं, खंभे का शैडो है वो 4 मीटर घट जाता है। यानी ध्यान से देखिएगा, हम सीधे कहें तो देखो जैसे प्रकाश ऐसे पड़ता है, तो ये कोण, मान लो सूर्य यहाँ कहीं पे है, तो आपकी जो इस खंभे की छाया बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। कहा गया कि अगर ये 30 अंश कोण था, इससे ये कोण 45 अंश हो जाता है, यानी सूर्य हमारा कहीं इस रेखा में हो जाता है। सूर्य पहले यहाँ था, अब इस रेखा में हो गया, ये कोण यानी कि 45 हो गया। तो हमारा जो क्या चीज़ है, पोल की जो छाया है वो 4 मीटर छोटी हो जाती है, यानी कि दिस लेंथ इज 4 मीटर, ठीक है, दिस लेंथ इज 4 मीटर। अब आपसे कहा गया हाइट ऑफ पोल। अब देखो अगर मैं h मानूँ ये, तो h ये भी हो जाएगा क्योंकि कोण 45 अंश का बन रहा है। अब tan ले लो 30 अंश के लिए, यानी tan 30 यानी 1/√3 इज इक्वल टू लंब अपान आधार, यानी ये हो गया √3h इज इक्वल टू 4 + h, यानी h बराबर कह सकते हैं हम 4/√3 - 1 कह सकते हैं। √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये आपका इसको काट के 2 कर देगा, यानी h बराबर हो गया 2 टाइम्स ऑफ √3 + 1। √3 की वैल्यू रख दीजिए, यानी h बराबर हो गया 2 टाइम्स ऑफ √3 की वैल्यू 1.732, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2.732, 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5.464, 5.464 मीटर। क्यों? क्योंकि मीटर में ये डिस्टेंस दी गई थी, तो हमें मीटर में ही निकालना पड़ेगा।
कहा गया द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाई 10 मीटर्स व्हेन द अल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री देन द हाइट ऑफ द टावर इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह कहा गया पहले कोण 45 अंश का था, अभी हो जाता है 30 अंश का। तो हमारी जो क्या कहते हैं छाया है वो 10 मीटर बढ़ जाती है, यानी यहाँ पे 45 बन रहा था, यहाँ पे हो गया 30। ये दूरी आपको दी गई है h, ये भी h हो जाएगा। आपसे कहा गया हाइट ऑफ द टावर निकालना है, tan 30 लेंगे यानी 1/√3 इज इक्वल टू h/h प्लस 10। यानी आप कह सकते हैं कि अगर ये छाया की लंबाई में एक ही चेंज होती है, यानी कि लेंथ जो आपकी उसकी बन रही है शैडो की लेंथ आ रही है वो अगर a चेंज होती है और कोण 30 से 45 चेंज होता है, तो आपको जो h होना चाहिए वो हो जाएगा a/2 इंटू √3 प्लस 1। अब इसी पे a की वैल्यू यहाँ पे 10 दी गई है तो 10 रख लीजिएगा, यानी ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1। आपको ये समझना है, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कुछ। देखिए अगर 45 अंश कोण था अब 30 अंश हो गया और हमारी लंबाई a बढ़ जाती है, तो हमारी जो टावर की ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, आप सीधे याद रखिएगा a/2 √3 प्लस 1, यही याद रखिएगा a/2 इंटू √3 प्लस 1। a बराबर यहाँ पे 10 दिया गया था, पुट किया आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 180 मीटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑन ईदर साइड्स ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री देन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स आर। कहा गया कि एक 180 मीटर हाइट का टावर है जिसके डिफरेंट साइड्स में यानी ईदर साइड में है, कहा गया टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका जो कोण आ रहा है वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स अगर दिस वन इज 45 डिग्री देन दिस वन इज 30 डिग्री। ठीक है, आपसे कहा गया कि इसकी ऊंचाई है 180। आपको पता है अगर ये 180 है ये 90 है तो ये भी 45 हो जाएगा, यानी इतनी लंबाई भी 180 हो जाएगी। ठीक है, इतनी लंबाई। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये 30 अंश है तो इसका और इसका अनुपात √3:1 हो जाएगा, यानी अगर ये बराबर √3 है तो एक बराबर कितना हो जाएगा 60√3। एक मिनट, मैं गलत बोल गया। अगर ये 30 अंश है तो इसका और इसका अनुपात 1:√3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा अगर 1 बराबर 180 है तो √3 बराबर 180√3, यानी इतनी लंबाई हो जाएगी 180√3। अब आपको समझना है, आपसे कहा गया कि पूरी डिस्टेंस बतानी है, पूरी डिस्टेंस बतानी है तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे मेरे भाई कि अगर ये P है ये Q है तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी PQ बराबर कितनी हो जाएगी, यहाँ से इतने तक की दूरी 180 प्लस यहाँ से इतने तक की दूरी 180√3, यानी आपका आंसर हो गया 180 कॉमन ले लीजिए, यानी ये √3 प्लस 1। और चूंकि टावर की ऊंचाई मीटर में दी गई थी तो PQ बराबर हो जाएगा 180 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 मीटर, 180 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 मीटर, यानी फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कहा क्या गया है इफ़ ए पोल ऑफ 12 मीटर हाइट cast a shadow of 403 meter long on the ground then the sun's angle of elevation at that instant is। कहा गया कि एक पोल की ऊंचाई 12 मीटर ऊंचा पोल है जिसकी ऊंचाई मतलब जो शैडो की लंबाई बनती है वो 4√3 मीटर की बनती है, यानी ये 4√3 मीटर है। तो आपसे कहा गया ये जो अगर सन है, मान लो ये सन है, तो इसके पूछा गया इस बिंदु से वो क्या होगा, एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर ये 12 है ये 4√3 है, ये थीटा है, मैंने आपको बताया 4√3 से 1 काटोगे ये आएगा √3। अगर √3:1 आ रहा है यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात √3:1 आ रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपका ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। समझ आ गया कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आपको ये देखना अनुपात, वैसे भी आप कर सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 12/4√3, तो आप कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3, और अगर tan थीटा इज इक्वल टू √3 तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिएगा अगला प्रश्न क्या दिया गया, कहा गया ये मैन स्टैंडिंग एट ये पॉइंट P इज वाचिंग द टॉप ऑफ ये टावर। ध्यान से देखिएगा, आराम से करेंगे। प्रश्न में क्या कहा गया कि एक बिंदु P पे खड़ा एक व्यक्ति टावर के शीर्ष को देख रहा है, यानी एक खंबे के शीर्ष को देख रहा है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। यानी कि एक ऐसे खंबा है जिसके आधार पे एक बिंदु है P जहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है और ये बिंदु को, इस वाले बिंदु को देखता है और इसके आँख पे कोण 30 अंश का बनता है। ठीक है, कहा गया कि
टावर के साइड में, यानी द मैन वॉक सम डिस्टेंस टुवर्ड्स द टावर, यानी कि टावर के साइड में कुछ दूरी तय करता है और जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन जाता है, यानी ये वाला कोण यहाँ पे आने के बाद ये 60 अंश का बन जाता है। कहा गया इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज 30 देन द डिस्टेंस ही मूव्स इज, कहा गया कि अगर ये ऊंचाई जो है वो 30 है तो वो कितनी दूरी चला, यानी आपको ये दूरी निकालना है। ठीक है, अच्छा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर ये 30 है और ये 60 अंश है, यानी कि इसका आधार लंब का और आधार का अनुपात √3:1 हो जाएगा। √3 इज इक्वल टू अगर 30 है तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√3, यानी इतनी दूरी हो गई 10√3। अब tan 30 लगा लीजिए। आपको पता है अगर ये कोण 30 है तो लंब का और आधार का अनुपात 1:√3 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 30 है तो आधार हो जाएगा 30√3, यानी ये पूरी दूरी हो गई 30√3। अब आपको पता चल गया पूरी दूरी 30√3 है, इतना 10√3 है, तो आपकी कौन सी दूरी, यानी ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, पूरी 30√3 इतनी 10√3, तो हो जाएगी 30√3 माइनस 10√3, यानी कि 30 में से 10 जाएगा 20√3। सिंपल सा क्वेश्चन था, वो 4 लाइन में लिखा हुआ था। समझ आ गया? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला। कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए हाउस इज 60 डिग्री, यानी एक हाउस है जिससे एक सीढ़ी है वो लीन कर रही है, यानी झुकी हुई खड़ी है, ये आपका 60 अंश के कोण पे झुक रही है। और आपसे कहा गया कि जिस बिंदु पे सीढ़ी का आधार बिंदु है उसकी दीवार से यानी घर से दूरी 6.5 मीटर, यानी ये 6.5 मीटर है। आपसे कहा गया कि सर लेंथ ऑफ लैडर निकालिए, यानी कि लेंथ ऑफ लैडर की बात की गई। आपको पता है ये 90 डिग्री है, यानी अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाली भुजा कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूस हो गई। ये वाली भुजा क्या है, बेस है, और ये वाली भुजा क्या है, परपेंडिकुलर है 60 डिग्री के लिए। अब आपको बेस पता है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो अगर बेस और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन निकालना है तो कॉस लेना पड़ेगा, यानी cos 60 इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, यानी कि आपका 6.5/L इज इक्वल टू हो गया cos 60, यानी आप कह सकते हैं cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी हमारा L बराबर हो जाएगा 6.5 × 2 13, यानी हमारी सीढ़ी की लंबाई कितनी आ गई 13 मीटर्स। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा ये प्रश्न देखिए, कहा गया इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बैलून फ्रॉम 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स along a road are 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली देन द हाइट ऑफ द बैलून अबव द ग्राउंड विल बी। कहा गया कि 1 किलोमीटर दूरी पे जो किलोमीटर स्टोन्स हैं उनसे, यानी कि 1 किलोमीटर दूरी पे किलोमीटर स्टोन गाड़े जाते हैं, यानी ये ए है ये बी है। ठीक है, और यहाँ से एक गुब्बारा हम मान लेते हैं यहाँ कहीं पे है जिसके कोण दिए गए हैं। अब आप देखो, अगर गुब्बारे के कोण निकालने हैं तो गुब्बारे से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए आधार पे। ये कोण आपको दिया गया 60 डिग्री, ये दिया गया 30 डिग्री, ये दिया गया 1 किलोमीटर। तो आपसे क्या पूछा गया, गुब्बारे की ऊंचाई, यानी ये अगर √3h मान ले तो यही √3h निकालना है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये √3h हो गया तो ये कितना हो जाएगा h, क्योंकि tan 60 √3 होता है। अब बड़े वाले त्रिभुज के लिए tan 30 ले लो, यानी 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा लंब √3h अपान बेस, यानी बेस कितना हो जाएगा h+1, यानी कि हमारा √3h × 3, एक मिनट, √3h × √3 कितना हो जाएगा 3h इज इक्वल टू h+1, यानी 2h इज इक्वल टू 1, यानी h इज इक्वल टू हाफ। अब अगर h इज इक्वल टू हाफ हो गया तो आपसे किसकी ऊंचाई पूछी गई थी, गुब्बारे की, यानी ये हो जाएगा √3 × h, यानी हाइट बराबर हो जाएगा √3 × h, h की वैल्यू 1/2, यानी ये हो गया √3/2। √3 पहले ढंग से लिख दें, √3/2। तो आपकी ऊंचाई कितनी हो गई गुब्बारे की, यहाँ पे गुब्बारा एक बना दीजिएगा, इस तरह से गुब्बारा उड़ रहा था, उसकी ऊंचाई आ गई √3/2। अच्छा कुछ लोगों के प्रश्न आएंगे सर फिगर नहीं बन रहा। देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा फिगर बनेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो कब पता चलेगी, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे रेगुलर बेसिस पे। कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ योर टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 30 डिग्री एंड मूविंग 70 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर इट बिकम 60 डिग्री द हाइट ऑफ द टावर। सिंपल सा क्वेश्चन है। आज मैंने सारे एक टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट में मिस ना हो कुछ। आपसे कहा गया कि ये कोण 60 अंश हो जाता है, पहले यहाँ पे कोण 30 अंश रहता है, जब हम मूव करते हैं 70 मीटर तो हमारा ये जो कोण है वो कितना हो जाता है 60 अंश हो जाता है, यानी ये √3h है, ये h है। आपको सीधे सीधे पूछा गया कि हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी। आपको पता है कि अगर a होता है तो ये कितना हो जाता है, यानी आप कहेंगे, मैंने क्या बताया था मेरे भाई कि अगर tan 30 लोगे तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू लंब √3h अपान
आधार 70 + h, यानी हमारा यहाँ से h बराबर आ जाएगा 35, मगर h बराबर 35 आ गया तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 35√3, यानी हाइट कितनी हो जाएगी 35√3 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह के प्रश्न कई सारे देखने को मिले होंगे। और ये प्रश्न देखो, कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कहा गया एक एरोप्लेन है जो उड़ रहा है, उसका एक बिंदु से जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश का है। ये आपका एरोप्लेन है, यहाँ से 60 अंश का कोण बन रहा है, ये एरोप्लेन है, ठीक है। अब कहा गया कि आफ्टर 15 सेकेंड ऑफ द फ्लाइट द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। कहा गया जब वो 15 सेकेंड उड़ जाता है, उड़ लेता है, तो वो जो कोण है वो 30 डिग्री का बचता है। यानी यहाँ कहीं पे हमारा प्लेन उड़ के आ जाता है, x दूरी हम मान लेते हैं उड़ लेता है, तो ये कोण जो बचता है वो 30 डिग्री का बचता है। ऊंचाई तो सेम रखिएगा प्लेन, यानी ये ऊंचाई सेम है। तो कहा गया स्पीड बतानी है कितनी होगी। अगर आपको दिया क्या गया है, कहा गया कि अगर ऊंचाई उसकी 1500√3 मीटर पे उड़ रहा हो, यानी ये 1500√3 है तो ये भी 1500√3 हो। अब अगर ये 30 अंश है, ये 1500√3 है, तो ये कितना हो जाएगा 4500, कितना, ये पूरा दूरी 4500 हो जाएगा। और आपको पता है ये भी 1500√3 है, यानी AM की अगर हम बात करें तो ये भी 1500√3 है। तो आप कहेंगे अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 1500। अरे क्योंकि ये 1500√3 है, ये 60 है तो ये 1500 हो जाएगा। अब अगर ये 1500 हो गया, पूरा 4500 है, तो हम कह सकते हैं कि 1500 + x बराबर 4500। चित्र में देख पा रहे होंगे आप। हमने कहा अगर वो 15 सेकंड में या जितने भी सेकंड में ये इतनी दूरी उड़ जाता है, वो x हम मान लेते हैं। तो आपने कहा बड़े वाले कोण में, अगर बड़े वाले त्रिभुज में हम आएंगे तो ये पूरा वाला, अगर ये 1500√3 है तो पूरा मतलब आधार इसका बड़े वाले त्रिभुज का 4500 हो जाएगा। और छोटे वाले त्रिभुज के लिए अगर ऊंचाई 1500√3 है और कोण 60 डिग्री का है तो इसका आधार 1500 हो जाएगा। अब हमने कहा 1500 + x बराबर 4500, इट मीन्स x = हो गया 3000 मीटर्स, 3000 मीटर्स। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि 3000 मीटर वो कितनी देर में उड़ा है, 15 सेकंड में। यानी कि 15 सेकंड में, यानी टाइम = है 15 सेकंड, और उसके द्वारा कवर डिस्टेंस है 3000 मीटर, यानी उसकी स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 3000/15, यानी 200 मीटर पर सेकंड वो उड़ता है। वो कितना उड़ता है 200 मीटर पर सेकंड, यानी व्हाट द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो आप कहेंगे कि 200 मीटर पर सेकंड कौन उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है। ठीक है, समझ आ गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, 200 मीटर पर सेकंड। तो ये थे 14 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे, सब कुछ एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो फैला दीजिए सारे ग्रुप में। जितना अच्छा रिस्पांस उतनी अच्छी अच्छी क्लासेस। ये मेरी थ्योरी है और आपकी थ्योरी क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। बाय बाय, टेक केयर। बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। लव यू ऑल, और आपके सारे एग्जाम्स के लिए बेस्ट विशेष।